सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आज का विषय है मृत्यु एक अकाट्य सत्य। सत्संगत हमेशा से ही मृत्यु को अशोभनीय और गलत समझा जाता है, लेकिन जीवन में जैसे जन्म होता है, फिर बच्चा बड़ा होता है, फिर युवा होता है, फिर प्रौढ़ होता है, फिर वृद्ध होता है और उसके बाद उसी जीव का अंत होता है। मृत्यु कभी भी अशुभ नहीं होता। मृत्यु जीवन का अंतिम पड़ाव है। इसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव इतना खुशनुमा होना चाहिए कि कहना पड़े अंत भला तो सब भला। लेकिन सत्संगत इंसानी मानसिकता ऐसी है कि इसे गलत समझा जाता है। इसके लिए इतना डर, इतना भय और इस तरह के भाव होते हैं कि ना, मैं नहीं मरना चाहता, मैं नहीं मरूंगा, या मेरी मृत्यु नहीं होगी। महापुरुषों ने समझाया भी है, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। जितने फल लगते हैं वो फल टूटते भी हैं। जितने दिए जलते हैं वो दिए बुझते भी हैं। और परमात्मा के अलावा जीवन का यथार्थ भी यही है कि हर प्राणी तीन काल में रहने वाला नहीं है। हर वस्तु, हर चीज तीन काल रहने वाली नहीं है। हां, वो आज है, कल भी है, लेकिन परसों नहीं होगा। इसीलिए जीवन के अंतिम पड़ाव अर्थात मृत्यु को कभी भी अशुभ नहीं समझना चाहिए। इसका खुशीपूर्वक अभिनंदन करते हुए जीवन के पड़ाव के अंतिम क्षण को परमात्मा की भक्ति में लगाना चाहिए। महात्मा समझाते रहे हैं कि चाहे अर्जुन की तरह तेज धनुर्धर क्यों न बन जाएं, भीम की तरह कितने भी बलवान क्यों न बन जाएं, रावण, कंस, कौरव या किसी महात्मा के रूप में, जीवन की यात्रा का तो अंत होना ही है। महात्मा ये समझाते हैं कि जीवन की यात्रा को ऐसे जीना है कि खुद की संतुष्टि भी हो और औरों को भी आपके जीवन से प्रेरणाएं मिले। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने विचारों में अक्सर फरमाते थे कि आज जो मिसाइल्स बन रही हैं वो मार्गदर्शित हैं, लेकिन इंसान जिसे परमात्मा की उपलब्धि के लिए इस दुनिया में भेजा गया कि परमात्मा की उपलब्धि कर लो, 84 लाख योनियों से मुक्ति पालो, वो इंसान दुनिया के सारे काम करता है लेकिन परमात्मा की उपलब्धि नहीं करता, परमात्मा की भक्ति नहीं करता, परमात्मा का ज्ञान हासिल नहीं करना चाहता। इसीलिए उसके लिए 84 लाख योनियों के द्वार खुले हुए हैं। भटकता 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 कैसी कैसी योनियों में जीवन की यात्रा को एक जीव तय करता है और इंसानी जन्म मिलने के बाद ही उसे मौका प्राप्त होता है कि वो 84 लाख योनियों से मुक्त हो।
लेकिन इसका एक ही रास्ता है, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा की भक्ति। और जब तक ये जीवन में क्रांति घटित नहीं होती, तब तक जीव का भ्रमण करना, जीव की भटकन लगी रहती है। मृत्यु के विषय में महापुरुषों ने इतना तक समझाया, आंख बंद, रिश्ता खत्म। वही बेटा कहता है कि मेरे 84 लाख योनियों में कितने माता पिता हुए होंगे, कितने भाई बहन हुए होंगे, कितने चाचा ताऊ हुए होंगे, कितने मौसी बुआ हुए होंगे। लेकिन रिलेशंस, रिश्ते जिसे कहते हैं, ये बस आंखें खुली हुई हैं तब तक ही है। जब प्राण पखेरु उड़ जाते हैं तो फिर शरीर ही रह जाता है और जीव बस सारे रिश्ते को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ जीवन की यात्रा को तय करता है। ऐसी यात्रा जो प्राण निकल जाने के बाद अन्य योनियों में जाने की यात्रा होती है। वहीं पे भक्तों के जीवन में जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को हासिल किया हुआ है, वो भटकन में नहीं रहते, वो तो मुक्त हो जाते हैं। उनकी अवस्था जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। जानत तुम ही हुई जाई जैसी अवस्था हो जाती है। परमात्मा का होकर, परमात्मा मैं होकर एक भगत जीवन की यात्रा का अंत करता है। आइए इन्हीं शुभ भावों के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।